आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, किस तरीके से त्रिभुज में डिस्ट्रीब्यूशंस होता है भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। इसके अलावा हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। मैं वैसे महावीर मेहता। पढ़ाई की सीरीज में हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है ट्रायंगल्स के बारे में। आज हम ट्रायंगल्स में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से ट्रायंगल्स फॉर्म होता है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से इंटरनल एंगल्स बनते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ट्रायंगल्स में, मिनिमम न्यून कोण त्रिभुज जिसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज जिसे हम कहते हैं, एक्यूट ऑब्टयूज राइट एंगल ट्रायंगल्स, उस पे डिपेंड्स। हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं सारे। चलते हैं लेक्चर की ओर। देखो, सबसे पहले आता है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एक्चुअल में होता क्या है? ट्रायंगल्स मतलब ट्राई एंगल्स, इसके 3 एंगल्स हों, और 3 एंगल्स है तो इट मीन्स 3 साइड्स भी होंगी उसकी, है ना। द ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। ठीक, सब कुछ 3, साइड्स भी 3 हैं, एंगल्स भी 3 हैं, इसके अलावा वर्टेक्स भी 3। वर्टेक्स कहा जाता है इसको, जो इसका नाम होता है, इसके शीर्ष होते हैं, इसे कहा जाता है वर्टेक्स। इसके शीर्ष जिसे हम कहते हैं, शीर्ष कितने हैं? शीर्ष होते हैं आपके ए, बी और सी। ठीक है। इसके अलावा इसके एंगल्स, एंगल एंगल्स है इसके, एंगल ए बी सी, कोमा एंगल बी ए सी, कोमा एंगल सी ए सी बी। ठीक है, तीनों एंगल आ गए। कौन कौन से एंगल है आपके? ये भी आ गया आपका, ये एंगल भी आ गया आपका, और ये एंगल भी आ गया। 3 साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड ये, इस एंगल के सामने वाली साइड ये, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये। ठीक। तो साइड्स क्या है इसकी? साइड्स जिसे हम कहते हैं भुजाएं। भुजाएं हैं इसकी ए बी, बी सी, और हो गई सी ए। ठीक है, ये साइड और ये साइड। क्या ध्यान रखना है कि जिस एंगल है उसके सामने वाले भुजा को उस एंगल की भुजा कहा जाता है। अब देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज किस तरीके से होते हैं। देखो, ट्रायंगल्स को हम एंगल्स और भुजाओं के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? ट्रायंगल से आपका इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका अकॉर्डिंग टू साइड्स, है ना, भुजा के आधार पर। और दूसरा है कोण के आधार पर, एंगल, है ना, एंगल के आधार पर। भुजाओं के आधार पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। विषम बाहु, विषम बाहु हम आगे पढ़ने वाले हैं, समद्विबाहु और समबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक समकोण और अधिक कोण। ठीक। अब देखो, विषम बाहु त्रिभुज आपके क्या होता है? स्केलर ट्रायंगल। स्केलर मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, है ना। ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद में समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो, उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद में आता है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान बाहु, मतलब जिसकी भुजाएं तीनों समान हो, इक्विलेटरल। ठीक है, तीनों भुजाएं आपकी क्या है? समान है, इसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या बताया मैंने आपको? विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है। इसके बाद में समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो। समबाहु इक्विलेटरल, इट मीन्स इसकी तीनों भुजाएं समान है। ठीक। अब आता है कोणों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, मतलब इसमें एक कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, जिसके तीनों एंगल, सॉरी, जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं आपके? 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज।
इसी मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिसका मिनिमम एक कोण आपका क्या हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो। इसके बाद में आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें मिनिमम एक कोण आपका क्या हो, अधिक कोण। ठीक है। चलते हैं हम थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। बाई साइड्स इक्विलेटरल, जिसे हम कहते हैं समबाहु। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं इक्वल है, इसलिए इसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, हैज थ्री इक्वल साइड्स। इसके बाद में होता है आइसोस्केल्स। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं आपके, इसकी दो भुजाएं समान है। देखो ये त्रिभुज है एक, इसकी दो भुजाएं समान है, इसलिए इसको कहा जाता है इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहा जाता है, इट मीन समद्विबाहु जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में आता है स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। ये भी अलग है, ये साइड भी अलग है, ये साइड भी अलग है, तीनों साइड्स की वैल्यू अलग अलग है। इसके बाद में आता है आपका एंगल के तरफ से कितने त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, जिसका तीनों एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने, से हम कहते हैं आपके न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। इसके बाद में राइट एंगल, जिसका मिनिमम एक एंगल क्या हो आपका, 90 डिग्री। ठीक। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब इसका एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो, इसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है। इस एंगल की भुजा सामने ये है, इस एंगल की भुजा ये सामने है, इस एंगल की भुजा सामने ये है। अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं समान है, इसका मतलब तीनों एंगल भी समान होंगे। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स में, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब दो भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी समान होते हैं। ये एंगल भी समान है, ये एंगल भी आपका समान है। ठीक है, इसके लाइन में कोई भी एंगल आपका समान नहीं होता, क्योंकि कोई भी भुजा आपकी समान नहीं होती। ठीक, चलते हैं आगे। भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equal to sum of its two opposite interior angles. How? So, this is a exterior angle, ठीक, of a triangle and the opposite interior angle of a triangle. जब आप इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जाओगे, आपको जब इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम करोगे वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, सपोज ये एंगल आपका x है, ये एंगल y है, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका x प्लस, सेम केस में ये और ये इसके बराबर, ये एंगल निकालोगे, ये एंगल निकालोगे, दोनों का सम करोगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल आएगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये बहुत जरूरी है, आपको पता भी होना चाहिए। कई केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काम आता है। ठीक है, इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको देखो क्या चीज, दो चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है, पहले कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स है इनसाइड, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा आपको याद रखना है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जो दो इंटरनल एंगल है, इसका सम बाहर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाला हूँ, चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बताया मैंने आपको जस्ट पहले अभी, एक
ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इसका और इसका आप जब सम करोगे मतलब 50 प्लस एक्स, ये किसके बराबर आएगा? 110 के। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 110 माइनस 50, x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखो, फाइंड द एंगल्स x इन ट्रायंगल्स। ठीक है, वैल्यू x फाइंड करनी है आपको। कितना आएगा? वही कॉन्सेप्ट, एक ट्रायंगल के दो एक त्रिभुज के दो अंतःकोण अगर त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है x। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी? दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 50 प्लस 70 बराबर 120। यहाँ पे 65 प्लस 45, इन दोनों का सम कितना आएगा? 6 और 4 10 प्लस 10 कितना हो गया? 100 प्लस 10 11 10। ठीक है, यहाँ पे 30 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60, एक्स इक्वल टू 120। 50 प्लस 50, एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। और 30 प्लस 60, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट लगाया हमने। एक त्रिभुज के दो अंतःकोण हो गए, त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। चलते हैं अब आगे। गिवन फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल है एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम त्रिभुज के ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखो, ये 50 115 है, ये 50 है। 115 माइनस 50, भाई एक्चुअल में क्या होना चाहिए? x प्लस 50 इक्वल टू 115। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी? 115 माइनस 50, x की वैल्यू 565। ठीक है, यहाँ पे 70 प्लस एक्स इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी फिर? सिंपल 30। यहाँ पे एक्स, ये आपको 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है आपको यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सिंपल सी फाइंड आउट हो जाएगी आपकी। एक्स प्लस 90 इक्वल टू, ये क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए। तो एक्स प्लस 90 बराबर 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 125 माइनस 90। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5 और 35। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 60 बराबर 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल 60। यहाँ पे x प्लस 30 इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी है? सिंपल 50। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 35, x प्लस 35 बराबर 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सिंपल 75 माइनस 35 कितना? 50 डिग्री। ठीक है, चलते हैं हम आगे और एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अ गिवन फिगर्स। ठीक है, क्या है आपको? फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन फिगर।
देखो, अभी मैंने आपको बताया कि किसी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे से आपको देखो, ये और ये इन दोनों का सम है, इस एंगल का और इस एंगल का सम 120 के बराबर होगा। यहाँ से क्या निकल गया, एक्स प्लस 50 इक्वल टू 120। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 70। ये आ गया आपका 70। अब वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई एक सिंगल लाइन में कोई एंगल बना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक एंगल बना है एक स्ट्रेट लाइन में, इसमें जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक वाई प्लस 120। एक एंगल 120 है, तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल जो बचा है वो क्या होगा, 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, या फिर आप क्या करो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 50 प्लस 70 कितना होता है, 120 होता है, प्लस वाई 180। तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 60 डिग्री। वो जो कंसेप्ट है आपका त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, वो वहीं से निकल के आया है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। जब दो एंगल का पता लग गया आपको तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 180 में से माइनस करने के बाद। ठीक है, सेम। अब देखो ये 80 है, ये y और x दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ये 80 है तो y कितना हो जाएगा आपका, 80। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइन जब क्रॉस करती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल बनते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। ठीक, 50 प्लस 80 कितना था, 130। x की वैल्यू निकालनी है, 180। ठीक है, माइनस 130, 100 सॉरी 50। क्या बचा आपका, x की वैल्यू, एक एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो 180। 180 में से माइनस कर लिए, कितना आया, 50 डिग्री। ये 50 है, ये भी 50 है, और ये कितना आ गया, 50। सेम केस में 50 प्लस 60 कितना होता है आपका, x 110। अब 180 में से 110 जाएगा तो y कितना आएगा, 70 डिग्री। आपको रैपिडली क्वेश्चन सोल्व करना होता है बहुत जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे x और 60 दोनों, x बराबर होगा 60 के क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये 30 है, ये 60 है, 90 है। 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ये कितना है आपका, 90 है। ये कितना है, y, ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप आपस में इक्वल होते हैं। ये 90 है, ये 90 है। x और y बचे आपके, दोनों के दोनों सेम एंगल है, इट मींस अब टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से 90 ये चला गया, है ना, 180 में से 90 गया तो कितने बचे, 90। मतलब जो दो एंगल है x प्लस 90, ये होना चाहिए आपका 180। तो यहाँ से 280 2x बराबर कितना जाएगा, 90, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2 बराबर 40। ये 45 को पड़ेगा, ये भी कितना बचेगा, 45। चलते हैं इसमें, ये x है, ये भी कितना हो जाएगा, x, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x। ठीक है, ये x है, y, और ये y है, इट मीन्स y बराबर किसके, x के, तो ये भी कितना हो जाएगा, x के। ओके, यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180। x की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री। ठीक है, और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 60 डिग्री। ये थी हमारे जो क्वेश्चन और थोड़े एनसीईआरटी में पढ़े हुए थे वहां से हमने सीखे हैं। चलते हैं आगे। देखो एक अलग कंसेप्ट है आपका, एक ट्रायंगल है, उसकी जो दो साइड्स होती है उनका सम जो होता है वो
जो तीसरी साइड होती है उससे हमेशा ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक ट्रायंगल बनने के लिए। ठीक है, उसके बराबर नहीं, उससे ज्यादा होगा। ठीक। अब देखो, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी, साइड है ए बी, बी सी और सी है। ठीक है, ए बी ए सी और बी सी तीन साइड है इसकी। अगर मैं ए बी प्लस बी सी इन दोनों इसको और इसको, इन दोनों भुजाओं को लेता हूँ, इन दोनों साइड्स को, ए बी प्लस बी सी जब इनको टोटल करूंगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर आएगा किसके, थर्ड साइड के। या फिर किसी दूसरी को उठाओ, बी सी प्लस सी ए, इस वाली को, इस वाली भुजा को उठाओ और इस वाली भुजा को उठाओ, इन दोनों का सम करो, ए बी प्लस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन हमेशा ए बी होगा। और सी ए प्लस ए बी, इस भुजा को उठाओ आप, और ए बी इस भुजा को उठाओ, ये हमेशा क्या होगा, इस भुजा से, इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा इस भुजा से, बीसी से ज्यादा होगा। ठीक है। सपोज आपने ये ट्रायंगल बनाया, एक अलग वे में सोचते हैं हम, एक ट्रायंगल बनाया है ना, ये और ये दो भुजाएं हैं। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं, तब आप इनको, ये दोनों भुजाओं का सम अगर इस भुजा के इक्वल आ गया, सपोज इस भुजा के इक्वल लगा दिया आपने, तो जैसे आप इसको प्रेस करते जाओगे, प्रेस, ये इसके ऊपर इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लगेगा ये तो सिंपल एक लाइन बन गई, ट्रायंगल रहा कहाँ है। ठीक है, अगर जैसे आपने इसको ऐसे प्रेस किया, तो उस केस में बता रहा हूं मैं, अगर ये दोनों भुजाओं का सम इससे ज्यादा होगा, तो आप इसको प्रेस करोगे ना, तब भी ये यहाँ पे इधर निकल जाएगी। ठीक है, इससे तो इस लाइन से जो ये आपके, इससे वैल्यू ज्यादा होगी इन दोनों की, तो ये हमेशा इसके ऊपर आएगी नहीं, हमेशा इससे ज्यादा ही निकलेगी। ठीक है, और एक ट्रायंगल में खास बात होती है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को यहाँ ए से लेके सी तक जाना है, ठीक है, ए से लेके सी तक जाना है, तो ये भी ध्यान से सुनना आपको। दो रास्ते इसके पास जाने के, या तो ए से बी को जाए, या बी को सी को, बी से सी को जाए, या फिर ए से सी को जाए, तो कौन सा रास्ता सबसे इजी पड़ेगा उसके, हमेशा ए सी वाला। ठीक। ये क्यों बताया मैंने आपको, ये इसलिए बताया क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत चीज काम में आने वाली है आपके। ठीक, चलते हैं आगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। अब ये भी देखो, ये भी जस्ट पहले हमने पढ़ा, किसी ट्रायंगल की दो साइड है, उनका सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है। और दूसरा उसी में से कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। कैसे? देखो, ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। अब जब मैं किसी एक भुजा को साइड इधर लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी माइनस बी सी, इन दोनों भुजाओं का अंतर है ए बी है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, ए सी माइनस बी सी इज लेस देन ए बी, लिख सकते हो ना। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के से कम है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा, इज इट पॉसिबल ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वैल्यूज ऑफ 10.2 5.8 4.5 सेंटीमीटर, क्या एक ऐसा त्रिभुज बनाया जा सकता है जिसकी साइड्स 10.2, 5.8 और 4.5 सेंटीमीटर है? ये क्वेश्चन है हमारा। देखो, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, त्रिभुज की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। पहले वाले लेते हैं हम, सपोज ए बी, बी सी और सी ए।
ये क्या है आपका 10.2, ये है आपका 5.8 और ये है आपका 4.5। अब चलते हैं, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। इसके बाद में बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। इसके बाद में सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। अब देखो ये है आपका 10.2 प्लस 5.8। सी ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4.5। ये कितना आ रहा है आपका 15। ठीक है, इज ग्रेटर देन 4.5 बराबर है, इट मीन्स बनाया जा सकता है अभी तक तो। दूसरा, इस पे चलते हैं, बी सी प्लस सी ए 5.8 प्लस 4.5, ये कितना हो गया आपके, इन दोनों का सम किया तो 6 और 4 10.3 इज ग्रेटर देन ए बी कितना है आपका, मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, 10.3 इज ग्रेटर देन 10.2 है, मतलब बनाया जा सकता है। अब सी ए प्लस ए बी, सी ए कितना है आपका 4.5 प्लस ए बी कितना है 10.2, ये कितना है आपका 0.7, 14.7 इज ग्रेटर देन 5.8, मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ मतलब ये जब आप इन तीनों वैल्यूज को लोगे तो ये एक ट्रायंगल बन सकता है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी फुलफिल हो रही है, इट मीन्स ट्रायंगल इज पॉसिबल। चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 6 और 8 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच में होगी। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और कई बार जब ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, किसी को कितना ही आता हो लेकिन अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से उठाया है इसको, बिल्कुल क्वेश्चन को जो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं वहां से। क्या है कि एक ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम, पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। एक ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा। दूसरा, किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं का अंतर जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, दोनों हमें पता है। वैसा करता है, पहले दोनों भुजाओं का सम देखते हैं हम। 6 + 8 इज ग्रेटर देन सी ए, मतलब सी ए जो तीसरी भुजा है वो 14 से तो कम आएगी, ये तो हमें पता है। ठीक है, जो तीसरी भुजा है वो 14 से तो कम रहेगी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अब दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, आपने को दो भुजा ये दिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप। ये तो मैंने सी ए माइनस बी सी लिखा है, बाकी इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस निकालो। आप इसको कंपेयर मत करना, ये मैंने सिंपल समझाने के लिए लिखा है कॉन्सेप्ट, है ना। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स कितना है 8 - 6। ठीक है, तो जो आपकी थर्ड साइड आएगी वो किस किस के बीच में होगी, वो ऑब्वियसली दो से तो बड़ी होगी। ठीक है, 14 से कम होगी। ठीक है, जो आपकी एक थर्ड साइड आएगी वो दो से बड़ी होगी, टू से ग्रेटर होगी और 14 से लेस होगी, तब जाके आपका ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है, इसमें जो एंगल होता है एक, वो होता है 90 डिग्री का। एक ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा आपका।
इसलिए हम इसको ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक। जनरली क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास, सिंपल वे में बता रहा हूँ। इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, ए, बी और सी। तो वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल ए ऐसे डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल होता है नॉर्मल। अब मैं इस केस में वर्टेक्स निकालने जाऊंगा तो ये आपका वर्टेक्स होगा, ये आपका वर्टेक्स होगा और ये आपका वर्टेक्स सी होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे ये ट्रायंगल आपका स्टैंड होता है, खड़ा होता है, जिस चीज पे ये टिका है वो है आपका ये, इसको बोलते हैं हम बेस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है जो एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है ना, इस बेस के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री बना है, ये होता है इसका, हिंदी में कहते हैं हम इसको लंब, और इसे कहते हैं हम एल्टीट्यूड, है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर जो होती है ये बी। और जो थर्ड होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, है ना, हिंदी में जिसे हम कहते हैं सॉरी। ठीक है। तीनों चीजें आई आपके पास, बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस। ठीक है। अब जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है। ठीक। और दूसरी खास बात इसमें कि जो आपकी ये ए होगी ना, ये हमेशा इन दोनों को आप समनी इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये इससे हमेशा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो सबसे बड़ा ट्रायंगल है। और सबसे खास बात मैंने आपको बताई, जो ट्रायंगल का एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होगी बाकी के कंपेरिजन में। सपोज 90 डिग्री का एंगल है, बाकी के दो एंगल 90 से तो कम ही होंगे। ठीक है, इसलिए बाकी के दोनों एंगल की साइड क्या होगी, कम होगी। ठीक है। इसलिए जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे बड़ा होता है, एल्टीट्यूड से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। वो अलग बात है कि सम में कम आएगा लेकिन ऐसे बड़ा होगा। ठीक है। हम देखो क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें पी एंगल्स आपका राइट एंगल है। ठीक है। यहाँ पे पी एंगल आपका राइट एंगल है, पी क्यों, ये हो गया आपका राइट एंगल बराबर। यदि पी क्यू इक्वल टू 10, 10 है ये आपकी, पी आर इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू क्यू आर। ये क्यू आर आपको निकालना है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट सिंपल। अगर आप इसको लर्न करोगे तो हिंदी में जिसे हम कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिखो के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। इसे आपको बहुत जल्दी याद होगा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आर क्यू निकालना है, क्यू आर। तो इसका मतलब क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी, क्यू आर का स्क्वायर निकालना है आपको, क्या होगा, पी क्यू कितना है 10 का स्क्वायर, पी आर कितना है 20 का स्क्वायर, ये कितना गया 100 प्लस 576। सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ नहीं है, स्क्वायर किया इसका,
576, इसका स्क्वायर क्या है 100। क्यू आर की वैल्यू निकालनी है आपको। क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आपके इन दोनों को सम किया तो 676। 676 किसका होता है आपका स्क्वायर रूट किसका होता है 676? ये होता है आपका 26। ठीक है। क्यू आर क्या निकल गया आपका 670। क्यू आर बराबर 26, तो ये कितना निकल जाएगा 20। अब देखो आप, मैंने आपको बताया ना कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बाकी के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो 26 हमेशा 24 और 10 से तो ज्यादा ही होगी, हमेशा ज्यादा होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इसके बारे में और चीज पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल के बारे में बिल्कुल A to Z पढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट किया है और बहुत कुछ आगे तक बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम सब कुछ। प्लीज आप वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और जो, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ रहा है और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, उनके बेस कमजोर है, उनके लिए खासकर वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।